बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 6.4 को कंप्लीट करेंगे, जो हम क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में वो कह रहा है कि आपके पास द सम ऑफ थ्री नंबर इन एन एपी इज 24 एंड देयर प्रोडक्ट इज 440, फाइंड द नंबर। कह रहा नंबर आपने फाइंड करने हैं, जबकि आपके पास जो ना मैंने ये नंबर लिख दिए कंसीडर। अब आपके पास देखे जरा, कंसीडर है आपके पास, मैंने यहाँ पे लिखा है कंसीडर द नंबर इन एन एपी, थ्री नंबर मैंने उसने कहा कि आपने कंसीडर करने हैं। तो a माइनस डी ए प्लस डी मैंने कंसीडर कर रही है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन उसने कहा कि जो इसका जो सम है वो 24 के इक्वल है। तो देखे जरा आपके पास ये आपके पास मैंने इसने कहा कि a माइनस डी ए प्लस डी, ये सम कह रहा है कि 24 के इक्वल है। तो यहाँ से मैं पहले a की वैल्यू निकालता हूँ। ये देखिए जरा, ये d, इस d से क्या हो जाएगा कैंसिल, 1a तो आपके पास आ जाएगा 3a इज इक्वल टू 24, a इज इक्वल टू 24, 3 इधर मल्टीप्लाई, इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, a इज इक्वल टू, इसको हम कैंसिल करते हैं तो a इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 8। अब यहाँ पे a की वैल्यू आ गई। अब दूसरी कंडीशन उसने कहा था कि जो इसका जो प्रोडक्ट है ना, कह रहा है कि a माइनस डी इंटू a प्लस डी, कह रहा है कि इसका जो प्रोडक्ट है ना वो आपके पास 440 के इक्वल है, 440 के इक्वल है। तो देखे जरा, अब यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा a इंटू ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 440। अब यहाँ पे देखिए जरा, a की वैल्यू गिवन है, यहाँ पे हम a की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे कह लेते हैं कि पुट a इज इक्वल टू 8, यहाँ पे a की वैल्यू हमने पुट कर दी तो यहाँ पे आ जाएगा 8 इंटू 8 का स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर इज इक्वल टू 440। 8 का स्क्वायर आ जाएगा 64 माइनस d स्क्वायर 440, ये इधर मल्टीप्लाई या 8 इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड। अब हम इसको डिवाइड करते हैं जी, डिवाइड करते हैं कैलकुलेटर से। देखिए जरा जी, 440 डिवाइडेड बाय 8 तो ये आपके पास आ जाएगा 64 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 55। 64 ये प्लस, इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। 64 में से 55 निकाल देंगे तो आपके पास आ जाएगा 9 is equal to d square. This implies that d square is equal to 9 आ जाएगा। अब हम इसको जो ना वो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा था, चले इसको हम बाद में लिख लेते हैं, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट 9, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस 3 आ जाएगा। अब d की दो वैल्यू आ जाएगी, d की दो वैल्यू आ गई, इसका मतलब है कि दो केस बन जाएंगे। तो आपके पास जो केस 1 आ जाएगा, देखे जरा केस 1 में आपने a की वैल्यू तो 8 है और d की वैल्यू आपने लेनी है 3। तो देखे जरा केस 1 में आपके पास जो नंबर आएंगे, नंबर आपके पास है a माइनस डी a एंड a प्लस d। अब a की जगह पे आ जाएगा 8 माइनस 3, 8 एंड 8 प्लस 3। तो 8 में से 3 निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, 8 एंड 11। ये केस 1 आ गया। अब आपने केस 2 निकालना है, केस 2 आ जाएगा। केस 2 में a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 8। अब यहाँ पे केस 2 में a की वैल्यू तो 8 आ गई। अब आपने d की वैल्यू जो लेनी है वो आपके पास आ जाएगी माइनस 3। तो यहाँ पे देखिए तो आपके पास जो नंबर आ जाएंगे a माइनस डी a एंड a प्लस d। तो a की वैल्यू आपके पास है 8 माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3, 8 यहाँ पे आ जाएगा 8 माइनस 3, यहाँ पे आ गया 11, 8 एंड 5। ये दोनों केस में आपके पास जो नंबर आ गए हैं वो नंबर आपके पास इसका आंसर आ जाएगा जी। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 15 है। तो आपके पास 15 क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड 4 नंबर, आपने 4 नंबर लेट करने हैं। तो लेट द नंबर, हम नंबर लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर इन एन एपी, मतलब इन एपी में नंबर जो लेने हैं वो आ जाएंगे a माइनस 3d एंड a माइनस d, a प्लस d, उसके बाद आ जाएगा a प्लस 3d। कह रहा है कि आपके पास इसका जो सम है, कह रहा है कि फाइंड 4 नंबर इन एन एपी
whose sum is 32। कह रहा है कि आपके पास जो इसका सम है a minus 3d plus a minus d plus a plus d plus a plus 3d। कह रहा है इसका जो सम है ना वो आपके पास 32 के इक्वल है। किसके इक्वल है? 32 के इक्वल है। कह रहा है कि and the sum of whose square is 276। पहले देखिए जरा इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, देखिए जरा 3d, ये 3d से कैंसिल, ये d इस d से कैंसिल, 1 2 3 4, 4a आ जाएगा जी। 4a इज इक्वल टू 32, 4 इधर मल्टीप्लाई, इधर आगे क्या आ जाएगा? डिवाइड, a इज इक्वल टू 4 8 द 32। आपके पास a की वैल्यू 8 आ गई। नाउ सेकंड कंडीशन उसने जो बोला हुआ है, कह रहा है कि जो इनका सम है वो आपके पास किसके इक्वल है? तो सम फॉर स्क्वायर a minus 3d इसका स्क्वायर ले लेना है, फिर a minus d इसका स्क्वायर ले लेना है, फिर a plus d इसका स्क्वायर ले लेना, फिर a plus 3d इसका स्क्वायर ले लेना। और कह रहा है कि ये किसके इक्वल है? 276 के इक्वल है। तो देखिए जरा सबसे पहले हम इसका जो है वो स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। स्क्वायर ओपन करते हैं, a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर माइनस 6ad, फिर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर माइनस 2ad आ जाएगा। इसके बाद a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 2ad, इसका भी स्क्वायर ओपन करते हैं, a स्क्वायर प्लस 9d प्लस 6ad इज इक्वल टू 276। 276 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए जरा 6ad, ये प्लस का और ये माइनस का, इससे कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस 2ad ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 1 2 3 4, 4a स्क्वायर आपके पास आ जाएगा, फिर 9 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11 और 9 कितने हो गए? 20d स्क्वायर आ जाएगा जी। 20d स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 276। और यहाँ से आप कॉमन ले लेते हैं, 4 हम क्या ले लेते हैं, तो यहाँ पे 4 a स्क्वायर की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करते हैं, 8 का स्क्वायर प्लस 20d स्क्वायर 276, 4 into 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 प्लस 20d स्क्वायर इज इक्वल टू 276। अब यहाँ पे इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 64 मल्टीप्लाई बाय 4 तो 256 प्लस 20d स्क्वायर इज इक्वल टू 276। ये इधर प्लस उधर जाके क्या आ जाएगा? माइनस हो जाएगा, 276 माइनस 256। तो यहाँ पे आ जाएगा 20d स्क्वायर, d स्क्वायर 276 में से 250 माइनस कर देंगे, 256 यहाँ पे आ जाएगा 20, 276 माइनस 256, तो 20 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके क्या आ जाएगा? डिवाइड, तो आपके पास आ जाएगा d स्क्वायर इज इक्वल टू 20 ओवर 20, d स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 1, टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड, प्लस माइनस 1 अंडर रूट, तो d इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ जाएगा जी। दो केस आपके पास बन जाएंगे। हमारे पास d की दो वैल्यू आ गई, हमारे पास दो केस बन जाएंगे। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में दो केस बनाए थे, इसी तरह हमने यहाँ पे भी दो केस बन जाएंगे। तो यहाँ पे देखे जरा, हमारे पास फर्स्ट केस, केस नंबर 1, हमारे पास जो केस नंबर 1 है उसमें आपके पास जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू ये है कि a आपके पास आ जाएगा 8 और d आपके पास आ जाएगा 1। तो यहाँ पे हमारे पास जो नंबर है तो आपको पता है कि नंबर आपके पास है a माइनस 3d, फिर आ जाएगा a माइनस d, फिर आ जाएगा a प्लस d, फिर आ जाएगा a प्लस 3d। अब यहाँ पे देखिए जरा, a आपके पास 8 है, 8 3 into 1, फिर 8 माइनस 1, फिर 8 प्लस 1, 8 प्लस 3 into 1। हम यहाँ पे a की और d की वैल्यू हमने पुट कर दी। 3 में से 1 3 1 था 3, 8 में से 3 निकालेंगे तो 5, 8 में से 1 निकालेंगे तो 7, फिर 8 और 1 कितने हो गए? 9, 8 और 3 कितने हो गए? 11। हमारे पास जो ना वो ये वैल्यू आ गई। फिर ये केस 1 में हमने जो नंबर फाइंड करने थे वो नंबर हमने फाइंड कर लिए। अब आपके पास केस 2 में आ जाते हैं। केस 2 यहाँ पे हम जो नंबर लिख देते हैं, केस 2। इसमें आपके पास a इज इक्वल टू 8 है और d इज इक्वल टू माइनस, आपके पास केस 2 है, a इज इक्वल टू 8 और d इज इक्वल टू -1। तो नंबर आपके पास है a माइनस 3d, a
प्लस ए माइनस डी, फिर ए प्लस डी, फिर ए प्लस 3d। तो यहाँ पे ए आपके पास 8 है, -3 इंटू -1 8 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा 8 -1 8 माइनस प्लस 3 इंटू -1। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 3 1 3 8 प्लस 3 हो जाएगा। 8 और 1 कितने हो गए 9, फिर 7, फिर आ जाएगा 8 माइनस 3, इधर आ जाएगा 11 9 7 और 8 में से 3 निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा, सॉरी 8 में से 3 निकालेंगे तो आपके पास 5 आ जाएगा। जो हमने नंबर फाइंड करने थे तो वो हमने नंबर ये फाइंड कर लिए। केस 1 में भी ये नंबर और केस 2 में भी जो नंबर हमने फाइंड करने थे वो हमने फाइंड कर लिए। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है, कह रहा है फाइंड द 5 नंबर इन एपी whose sum is 25 and the sum of whose square is 135। कह रहा है कि जो सम है वो 25 के इक्वल है और इसका जो स्क्वायर है वो आपके पास 135 के इक्वल है। सेम क्वेश्चन नंबर 15 की तरह ही है, हम नंबर जो नंबर लिख लेते हैं। हमारे पास जो नंबर है वो नंबर आपके पास आ जाते हैं a माइनस 2d, इसके बाद आ जाता है हमारे पास नंबर a माइनस d, फिर आ जाता है आपके पास a, फिर आ जाता है a प्लस d, फिर आ जाता है a प्लस 2d। हमने जो ना 5 नंबर हमने लेट कर लिए हैं। कह रहा है इसका जो सम है ना a माइनस 2d प्लस a माइनस d a एंड प्लस a प्लस d एंड प्लस a प्लस 2d। कह रहा है इसका जो सम है ना वो सम किसके इक्वल है, आपके पास 25 के इक्वल है जी, 25 के इक्वल है। तो देखें जरा जी, ये 2d इस 2d से कैंसिल, 1d से कैंसिल, 1 2 3 4 5a आपके पास आ गया। 5a इज इक्वल टू 25, 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाके आ जाएगा डिवाइड, 5 5 दा 25, a इज इक्वल टू 5। हमारे पास a की वैल्यू 5 आ गई। नेक्स्ट वो कह रहा है कि इसका जो स्क्वायर है ना a माइनस 2d, इसका स्क्वायर प्लस a माइनस d, इसका स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस a प्लस 2d का स्क्वायर, फिर उसके बाद आ जाता है a प्लस 2d इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, कह रहा है कि 135 के इक्वल है। किसके इक्वल है 135। अब यहाँ पे देखिए जरा इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, a स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर माइनस 4ad प्लस a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर माइनस 2ad, फिर आ जाता है प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 2ad। अगेन इसका स्क्वायर हम ओपन करते हैं, a स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर प्लस 4ad इज इक्वल टू 135। हमारे पास हमने सबका स्क्वायर ओपन कर लिया जी। अब यहाँ पे देखिए जरा, ये 4ad माइनस का, ये 4ad प्लस का कैंसिल, ये 2ad प्लस का, ये 2ad माइनस का कैंसिल। अब यहाँ पे देखिए जरा 1a 2 3 4 एंड 5, हमारे पास 5a स्क्वायर आ गया जी, 5a स्क्वायर आ गया, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए जरा, फिर एक दफा देख लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, फिर उसके बाद आ जाता है जी, देखिए जरा जी 4 1 कितने हो गए 5 और 6 के बाद आपके पास आ जाएगा 10 प्लस 10d स्क्वायर इज इक्वल टू 135। अब यहाँ पे देखिए जरा हम पुट कर लेते हैं, पुट a इज इक्वल टू 5। यहाँ पे a की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं, 5 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 10d स्क्वायर इज इक्वल टू 135। तो 5 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 25 प्लस 10d स्क्वायर इज इक्वल टू 135। तो आपके पास आ जाएगा 125 प्लस 10d स्क्वायर इज इक्वल टू 135। अब यहाँ पे देखिए जरा, अगेन ये इधर प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, 10d स्क्वायर इज इक्वल टू 135 माइनस 125, ये वाली रकम इधर जाके माइनस हो जाएगी। 10d स्क्वायर इज इक्वल टू 135 में से 125 निकला है तो क्या रह जाएगा 10, तो ये 10 इस 10 से क्या आ जाएगा कैंसिल,
d इज इक्वल टू 1 आ जाएगा और d इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब यहाँ पे दो केस बन गए, हमारे पास दो केस आ गए। हम दोनों केस को जो ना वो सॉल्व करते हैं, दोनों केस को हम सॉल्व करते हैं। देखिए जी दोनों केस आपके पास आ गए। हमारे पास दो केस आ गए, दो केस को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दो केस, एक केस आ गया केस नंबर 1 जिसमें a इज इक्वल टू 5 है और d इज इक्वल टू 1। दो केस, पहले केस में हमने d की वैल्यू 1 ले ली और a की वैल्यू आपके पास 5 है। तो नंबर आपके पास देखे जरा जी, नंबर है जी a माइनस 2d a माइनस d a। फिर उसके बाद आ जाएगा आपके पास a प्लस d a प्लस 2d। तो a की वैल्यू यहाँ पे 5, 2 into 1 5 minus 1 5, 5 plus 1 and 5 plus 2 into 1, 2 1 था 2, 5 में से 2 निकालेंगे तो 3, 5 में से 1 निकालेंगे तो 4 और 5, फिर आ जाएगा 5 और 1 6, 5 2 में 5 और 2 कितने हो गए 7, 5 और 2 कितने हो गए 7। अब यहाँ पे केस नंबर 2 आ जाता है जी, केस नंबर 2 आ जाता है। तो देखा था जी केस नंबर 2 में आपके पास आ जाता है a इज इक्वल टू 5 और d इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे देखे जरा a की नंबर आपके पास a माइनस 2d a माइनस d a प्लस d एंड a प्लस 2d। इसमें आपके पास आ जाता है, वैल्यू पुट करते हैं, हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 5, 2 इंटू -1 5 माइनस इंटू -1 5 5 इधर आ जाएगा -1 प्लस 2 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस, तो आपके पास आ जाएगा 7, यहाँ पे आ जाएगा 6 5, यहाँ पे आ जाएगा 4 और 2 5 में से 2 निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3। ये हमारे पास जो है वो नंबर आ गए जो हमने फाइंड करने थे। तो यहाँ पे देखे जरा जी ये वाली वैल्यू हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहा है द सम ऑफ द 6th and 8th term of an AP is 40 and the product of 4th and 7th term is 220, find AP। देखिए जी क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन कंडीशन है, कह रहा है कि A6 प्लस A8, कह रहे हैं दोनों का जो सम है ना वो 40 की इक्वल है। किसके इक्वल है 40 की इक्वल है। फिर वो कह रहा है इन A4 और A7 और A4 का जो प्रोडक्ट है ना वो आपके पास 220 की इक्वल है और कह रहा है कि फाइंड द AP। हमने AP फाइंड करना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमने फाइंड करना है। अभी यहाँ पे आपको पता है A प्लस 5D एंड 8 आपके पास है A प्लस 7D इज इक्वल टू 40। तो आपके पास आ जाएगा 2A 5 और 7 12D इज इक्वल टू 40। यहाँ से हम 2 को कॉमन ले लेते हैं, A plus 6D is equal to 40, A plus 6D is equal to 40 over 2, A plus 6D इसको कैंसिल करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 20। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई जी। अब यहाँ पे आ जाते हैं, A4 आपके पास है A plus 3D, इधर आ जाएगा A plus 6D, आपके पास 6D आ जाएगा, इधर आ जाएगा 220। अब यहाँ पे देखिए जरा फ्रॉम इक्वेशन 1 a प्लस 6d ये इज इक्वल टू 20 है, तो a प्लस 6d की जगह पे हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं पुट इन इक्वेशन, यहाँ पे इधर लिख लेते हैं पुट a प्लस 6d इज इक्वल टू 20। यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं तो आपके पास आ जाएगा a प्लस 3d इनटू 20, इधर आ जाएगा 220 a प्लस 3d, ये इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा a प्लस 3d इज इक्वल टू, अब आप इसको कैंसिल करते हैं तो आपके पास 11 आ जाएगा समथिंग जी, यहाँ पे 11। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। अब आप क्या करेंगे,
इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो आ जाएगा a प्लस 6d इज इक्वल टू 20, a प्लस 3d इज इक्वल टू 11। हम प्लस इसको जो ना माइनस कर रहे हैं तो हम साइन चेंज कर देंगे, a क्या आ जाएगा कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 3d, 20 में से 11 निकालेंगे तो 9, d इज इक्वल टू 9/3, 3 3 दा 9, d इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 3। ये हमारे पास d की वैल्यू आ गई। अब हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, a की, तो इसको किसी एक इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको हम पुट कर लेते हैं, पुट इन इक्वेशन 1, हम 1 में पुट कर लेते हैं तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, देखिए जरा जी, a प्लस 6d, d की जगह पे आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 20, a प्लस 18 इज इक्वल टू 20, प्लस 18 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 20 में से 18 निकालेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई। अब उसने कहा कि आपने सीक्वेंस फाइंड करना है, तो सीक्वेंस फाइंड करने के लिए हमारे पास हमने लास्ट क्वेश्चन में भी ये जो नंबर लिखे हैं ये भी एक सीक्वेंस भी है। देखिए जरा जी, हम सीक्वेंस फाइंड करते हैं, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो हम फाइंड करते हैं। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फार्मूला है a1 a प्लस b a प्लस 2d a प्लस 3d अब सो ऑन, ये हमारे पास एक सीक्वेंस है। देखिए जरा जी, a1 की वैल्यू तो 2 है, 2 प्लस 3, 2 प्लस 2 इंटू 3, 2 प्लस 3 इंटू 3, हमने a की जगह पे उसकी वैल्यू और d की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी, तो आ जाएगा 2 प्लस 5 2 3 दा 6, 6 और 2 कितने हो गए 8, 3 3 दा 9, 9 और 2 कितने हो गए 11। हमारे पास ये एक हमने सीक्वेंस फाइंड करना था, सो हमने सीक्वेंस फाइंड कर लिया जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके पास कह रहा कि 18 वाला क्वेश्चन है, कह रहा कि a square if a square b square and c square are in AB show that 1 over b plus c 1 over c plus a and 1 over a plus b are in AB। हमने शो डैट करना। देखिए जी, सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 18 में उसने कहा a square b square and c square are in AB, तो हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि उसने खुद ही कहा हुआ कि are in AB। AB में कब होता है, जब d क्या हो, सेम हो, तो दोनों d सेम है, तो पहला d कैसे निकलता है, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, दूसरा d निकलता है c स्क्वायर माइनस d स्क्वायर। तो इसको दो रकमों का स्क्वायर दरमियान में माइनस हो तो हम करते हैं, एक दफा प्लस कर लेते हैं और एक दफा माइनस कर देते हैं जी। इसको भी हम करते हैं c माइनस d एंड c प्लस d। तो यहाँ से देखे जरा, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब नाउ हमने जो शो करना है, शो करना ये है आपके पास 1 ओवर b प्लस c एंड 1 ओवर c प्लस a, फिर उसके बाद आ जाएगा 1 ओवर a प्लस b। कह रहा है कि r इन ab, हमने ये शो करना है कि ये भी ab में है। तो देखिए जरा जी, हम सबसे पहले तो इसमें से d निकालते हैं जी, जो d निकालते हैं, पहला d है, अगली टर्म में से पिछली टर्म को माइनस कर देते हैं, c प्लस a माइनस 1 ओवर b प्लस a, d इज इक्वल टू, एलसीएम ले लेते हैं, c प्लस a एंड b प्लस a, तो यहाँ पे आ जाएगा b प्लस a माइनस c माइनस a, तो a से क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें जरा, c प्लस a कैंसिल, b, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, हम इसको सही करते हैं। पहले यहाँ पे ये देखिए जी, 1 ओवर c प्लस a माइनस 1 ओवर b प्लस c, ये वाली टर्म लेनी थी, तो यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, c प्लस a इंटू b प्लस c प्लस a कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा b प्लस c माइनस a, c से क्या आ जाएगा कैंसिल, d इज इक्वल टू b माइनस a ओवर c प्लस a इंटू b प्लस c। इसको हम क्या लेते हैं, ये इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे देखा जरा, आल्सो दूसरा d हम निकालते हैं, तो यहाँ पे देखे जरा, दूसरा d ये है, आल्सो दूसरा d ये है, क्या आ जाएगा 1 ओवर a प्लस b
-1/c प्लस a। एलसीएम ले लेते हैं, a प्लस b c प्लस a, तो a प्लस b कैंसिल, c प्लस a माइनस b, तो क्या कैंसिल हो जाएगा आपके पास, a से कैंसिल, d इज इक्वल टू c माइनस b ओवर a प्लस b इंटू c प्लस a। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। यहाँ पे इक्वेशन 3 होगी। तो देखिए जरा, अब फॉर्म इक्वेशन 1 में आ जाए, फ्रॉम इक्वेशन 1 में आ जाए। इक्वेशन 1 में से c माइनस यहाँ पे भी मिस्टेक हो गई, ये b स्केल है, ये b है, ये d मैंने लिख दिया था, ये b है। तो यहाँ से c माइनस b की वैल्यू निकालते हैं, ये इधर मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो यहाँ पे देखिए जरा, c माइनस b इज इक्वल टू b माइनस a एंड b प्लस a ओवर c माइनस b। इसको हम पुट कर लेते हैं, पुट इन इक्वेशन 3। ये वाली वैल्यू को हम पुट इन इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं जी। देखिए जी, d इज इक्वल टू b माइनस a, आगे आ जाएगा b प्लस a ओवर c माइनस b, और नीचे आ जाएगा आपके पास a प्लस b c प्लस a। ये वाली वैल्यू इसके नीचे आ जाएगी, तो आपके पास आ जाएगा d इज इक्वल टू b माइनस a एंड b प्लस a, नीचे आ जाएगा c माइनस b, इधर आ जाएगा a प्लस b, इधर आ जाएगा c प्लस a। ये b प्लस a और a प्लस b सेम वैल्यू थे, इससे क्या आ जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ पे देखा जरा, d इज इक्वल टू b माइनस a, इधर आ जाएगा c माइनस b, यहाँ पे आ जाएगा c प्लस a। अब ये देखा जरा, ये वाली कौन सी इक्वेशन है, ये हमने देखा जरा इक्वेशन 2 में देख लें, b माइनस a ओवर c प्लस a, b प्लस c। यहाँ पे ना थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, दोबारा ये प्लस माइनस की गलती हो गई है। ये यहाँ पे मैंने माइनस लिखा था, ये प्लस है, तो यहाँ पे भी हम प्लस करते हैं। ये भी देखिए जरा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। ये वाली वैल्यू इक्वेशन 3 के इक्वल होगी। तो यहाँ पे देखिए जरा, फ्रॉम इक्वेशन 2 में देखे जरा, यहाँ पे इक्वेशन 2 में आ जाएगा, तो ये किसके इक्वल है, d इज इक्वल टू d आ गया। तो जब d इज इक्वल टू d आ जाए तो फिर हम क्या कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आ जाता है। d इज इक्वल टू d आ गया, तो हम फिर कह सकते हैं कि हेंस 1 ओवर b प्लस c एंड 1 ओवर c प्लस a, फिर 1 ओवर a प्लस b आर इन AP। ये हमारे पास AP में आ गया। तो ये वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.4 को कंप्लीट किया जी। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही काफी। दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।